इधर राजा कंस बड़ा परेशान। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन को बुला लिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूं सारने घनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। आज साहब नंद बाबा के लिए राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूं सारने ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना को देखा तो पूतना को देख करके सब रह गए, हाय राम। पूतना के लिए पूतना ने पूछा भैया किस प्रयोजन से बुलाया? राजा कंस बोले देवी अब क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूं इसलिए बुलाया। तू मेरी बहन है, तुझसे ही निवारण होगा। पूछा क्या निवारण होगा? अरे बोले कुछ समय पहले विष्णु ने आकाशवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल हो। तो बोले भैया मसल के क्यों नहीं मारा? अरे बोले मारा तो 7 तो पुत्र मार डाले, लेकिन 8वें पुत्र की जगह लड़का की जगह लड़की हो गई। वाह वाह वाह, हमारे गोस्वामी जी आ गए। ये भी कबरई के हैं, ताली बजाओ। सारी ताली बजा दी, पैसा लेके आए उनमें भी। हमको कहेंगे फलाने जी आ गए तो तुरंत तुम उनसे तो बोनी होत नहीं है, फटे फटाए नोट चढ़ाती। कोई देते तो ऊपर भी चिड़े तुम उनका। वाह अब हुआ क्या? लल्ला के दर्शन हुए और प्रत्यक्ष रूप में हुए। और जब सबने लल्ला के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए तो दर्शन करने के तत्पश्चात ही सब बड़े भारी प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। और सबके प्रसन्न होने के तत्पश्चात ही सारे नगर में शोर हो गया, भगवान पधारे। अब आप लोग इतने दुर्भाग्यशाली हो, देखो सही भागवती बहन जी सुन नहीं, लाल कलर का फोन लगा के कान में देखो जे हैं तई रेलिंग के आए। हम भागवत कर रहे, वे राम कथा कर रहे हैं। कितने हो रही जा राम कथा? आजा जी जी राम जी, बहुत अच्छी भागवत हो रही है, जाओ। तो भगवान की कथा जो सुनता है उसका कल्याण है जाता। और कल्याण कैसे होगा? बोले प्रत्यक्ष रूप से कल्याण हो जाता। अब भैया भगवान की कथा जो कहता, भक्त बड़ा नहीं होता, भगवान बड़ा होता है, कहने वाला बड़ा नहीं होता। आप लोग मुझे पूछ रहे हो ये किसकी कृपा है? परमात्मा की। हम कथा किसकी सुना रहे? भगवान की। करने वाला तो वह है और नाम मेरा हो रहा है। तो करने वाला कौन है? बोले परमात्मा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, हर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो प्रत्यक्ष रूप में करने वाला कौन है? बोले परमात्मा। अप्रत्यक्ष रूप में करने वाला कौन है? बोले परमात्मा। आत्मा का ही मिलन परमात्मा को जागृत करता है सुचारू रूप से। इसलिए हमें संसार में किसका धन्यवाद करना चाहिए? बोले परमात्मा का। उसने इतना बड़ा शरीर दिया, चलने के लिए पोजीशन दी, सब कुछ दिया, वो किसकी देन है? बोले परमात्मा की। धन्यवाद किसका करो? परमात्मा। आज भगवान ने जन्म लिया तो पूरे ब्रजवासी भगवान को देख रहे हैं।
मानो नंद बाबा ने नंद भवन के सामने 4 मुख्य द्वार थे, तो चारों मुख्य द्वारों पे नंद बाबा ने किसी में हीरे, किसी में जवाहरात, किसी में मोती, सोना चांदी, सब नंद बाबा ने बंटवाना शुरू कर दिया। इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून सार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपनी मुंह बोली पूतना को, बहन पूतना को बुला लिया। और जब राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया, तब तो भैया मुंह बोली बहन पूतना को बुलाने के तत्पश्चात ही राजा कंस ने अपनी संपूर्ण विधा को बहन के सामने प्रकट किया। अरे बहन क्या बताऊं, अब उस ग्वाले को कैसे मारूं मेरी तो समझ में नहीं आती। बहना बोली चिंता मत करो भैया, मेरे को आदेश करो, जाऊंगी मारूंगी और चली आऊंगी। जब इतनी बातों को कहा तब तो साहब कहा जाता, इतने शब्दों को कहने के तत्पश्चात ही राजा कंस प्रसन्न हो गया। हाँ बहन ठीक कहती है, एक काम कर जा, 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने सबरे वाला को सबको मार डाल, उधेर दे। अच्छा कहना बड़ा आसान है साहब, हमदारी की घुटकी में सकने ज्यादा मोह चला है तो धोखे से मसकना दियो, सीधे 20 साल का जेल चले जाओ। फलाने को घर पटक देते हम तो, अपने टाइम पे तो हम बहुत गुंडा आते। कहना बड़ा आसान है। अरे मकान में कितने के लगे हुए हैं, किसी का मकान बने तो कितने 50 लाख रुपया लगे हुए हैं। कहना आसान है, 50 लाख का थैला भर के लाओ तो कक्का दद्दा इकट्ठे याद आ जाए। कहना आसान है, करना कठिन। राजा कंस ने कहा बहन एक काम क्यों नहीं करती, 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने पुत्र हैं सबको मार दे। मानने की बात गई तो हाथ जोड़ करके कहा बोले महाराज 1 महीना से लेकर के 4 महीना तक के सबरे पुत्रों को अगर मार दिया धोखे धड़ाके से तो सारा नगर आपके विरोध में आ जाएगा, राज्य पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, गड़बड़ी है जाएगी। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो, भगवान का प्रत्यक्ष भजन करो, चिंता मत करो। मैं जाती हूं और नंद के लाला को पकड़ूंगी और जाते ही साथ नंद के लाला को मार डालूंगी। जा कंस ने सर्दी हो गई तुम्हारे गांव में? अच्छा रात के नींद ना आए, पंखा बंद करो सो मच्छर खावे। हमने कही चलो भैया पंखा चलाओ, पंखा चलाओ सो रात भर में स्वाहा उड़गो। सबसे ज्यादा आनंद अगर कहीं आया तो कवरई में, पूरे आनंद इकट्ठे मिल गए। अब चाने नहीं है इसे मारे, अब तो परमानंद चाने। अब हुआ क्या, कल ठंडी थी ना, कल थी ना ठंडी, हमने बंद कर दो, वो हम कम्बल उड़ के पड़ रहे, सो इतनी बड़ी बड़ी मच्छर आती विकट्टी कैसे पड़ रहे। हमने पंखा चालू कर दिया, हम भी उजड्डी आलू आगी की लगी ऐसी सर्दी बैठी। और बुनसाने तो गर्म पानी है तो कि जैसे ही सपरू वैसे ही बर्फ हो गए। तुम उन्होंने की तो मजा है, घर है गैस सिलेंडर है, अपने गरम कर लो। आज गरम की ने करो तो पानी हाथ तो सबने करो ये, आगी को लगो पानी ही बहुत खराब है। तो सफर भी खा गए थे कि मैं पानी ही बढ़ा गो,
लेकिन हमने सपरू है अच्छे से होता रहता, बड़ी चर्चा है, चलो छोड़ो, राम राम। प्रत्यक्ष जब कला की बात हुई तो संपूर्ण कथा पूर्ण हो गई। अब तो भैया कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना भगवान को मारने के लिए आ गई। और कहां आ गई? बोले ब्रजभूमि। जैसे पूतना ब्रजभूमि में पहुंची महाराज, शो पूतना ने ब्रजभूमि में पहुंचने के बाद आज लल्ला ने करवट ली, तो करवट लेने का बलुआ लगा हुआ था। पूतना भी प्रत्यक्ष रूप में पहुंच गई और भेष धारण कर ली। ब्यूटी पार्लर में गई, कबर के बढ़िया भेष धारण करके चली आई। बड़ी सुंदर दिखने लगी, बड़ी सुंदर थी। पहुंच गई, लल्ला की बधाई देने लगी। यारी यशोदा, लाला जन्म की बहुत 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 बधाइयां हो। मैया अपने जो पांव सही कर लो, काहे जी दिखा रही भगवान का, इन्हें ना दिखाओ जी, दिखा दे जो ना उधर गड़ पड़ दे तुम्हें, उन्हें गोड़े दिखा रही। अब हुआ क्या? पूतना ने मौका देखा, पूतना के मौका देखने के तत्पश्चात ही, अच्छा आदमी को जीवन में ज्यादा दया भी नहीं करो चाहिए। दया में नहीं तो वो एक आध ना कटोरा लेकर ठाड़ हो जाए भगवान का। ज्यादा दया भी करावो, ज्यादा श्रवण कुमार बने तो पतो पड़ोगी गम छे चलो वो। ज्यादा दया भी तुम्हें बताया जा रहा है, तुमने खूब दया करी सात उतना। जजमान जी तुमने तो करी, संगे तुमने भी करी। मैया काली चरण जी के घर से ज्यादा दया भी ना किया करो, ज्यादा दया खराब हो के ऊपर भी करो। अब हम और इनके ऊपर दया कर रही, 2-2 बजे तक बनाऊती भोजन। ज्यादा दया भी। अच्छा, हमने पहले दिन आपके पति का नाम सुना काली चरण, हम टेंशन में। कल काली चरण जी हम बैठे थे तो बोले महाराज जी हमको सब चिढ़ाते, तेरा नाम काली चरण कैसे पड़ा? पूरे जिले में हमें लगता है, पूरे जिले नहीं ऐसे 2-4 जिलों में रेकवार समाज में पहला ऐसा घर होगा जिसके घर पे ना तो कभी मांस बनता है, ना कभी मछली बनती है, ना जिसके घर में दारू शराब का पान होता है। शुद्ध प्योर वैष्णव जन है और प्रतिदिन 2 घंटा भोले बाबा की सेवा करते हैं। ऐसा घर मैंने पहली बार देखा। प्योर घर है साहब, बताओ साहब, जिसके यहाँ कछू नहीं, सब खत्म। नहीं तो शाम के तो पड़ता कि नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं रात भर से ये विचार किया, प्रचार किया और मैंने मन में मैं रात भर सोचता रहा। केवट जाति में आपने जन्म लेकर के इतना सुंदर काम किया, वो आप धन्यवाद के पात्र। चाची यारो कहाँ जा रही हो? मोई चाची कहाँ जाओ? भागना जाइयो माई के माई गोलाता है। तो यही भगवान की कथा है। अब तो करवट लेने का बलुआ आया, सबने खूब बधाइयां दी। अरे यशोदा, लल्ला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, लल्ला जन्म की प्रत्यक्ष बधाई हो। पूतना ने भी दे डाला। जैसे ही महाराज पूतना ने मौका देखा, सो मौका देख करके पूतना ने चौका मार दिया और चौका मार करके अब पूतना चल पड़ी और पूतना लल्ला को पकड़ने लगी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप साध्वी लेभे गतिन्धात्रजताम ततोन्नम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने के बाद पूतना ने भगवान को उठाया और भगवान को कालकूट नामक विष पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब बताओ साहब, भगवान ने भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा आकर के विराजमान हो गए और भगवान ने पहले तो विष को पिया।
विष के बाद फिर दूध को पिया और दूध पीने के बाद पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही साहब पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया तो पूतना छटपटाने लगी। छोड़ दे रे नंद के लाला, छोड़ दे, ए नंद के लाला छोड़ दे, छोड़ दे, शर्म ना आए हैं। सारा नगर पीछे पीछे भागने लगा। आगे की ओर परमात्मा मेरे आत्मा मेरे आराध्य भगवान चलने लगे। माता यशोदा ने देखा हाय राम कोई लेकर के भाग रही है, नंद बाबा है नहीं। नंद बाबा तो गए थे राजा कंस के कर को देने के लिए और कर को जैसे ही दिया वैसे वसुदेव जी ने बता दिया लाला के ऊपर संकट है, भाग रहे हैं। नंद बाबा भी आ रहे हैं, इधर पूतना भी भाग रही है। अब सबके जाने की लल्ला को लेकर के पूतना भाग रही है, लेकिन लल्ला पूतना को लेकर के भाग रहे हैं। पूतना बोली छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी गलत बात। पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और दूसरी बात जिसको पकड़ लेता उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं। भगवान पहली बात तो किसी का हाथ थामते नहीं और दूसरी बात अगर थाम ले तो आप कुछ भी कर लेना, भगवान उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा की ये कृपा है। अब क्या करें साहब, सब बड़े भारी प्रसन्न। पूतना भागती जाए, भागती जाए, भागती जाए, भागती जाए, भागती जाए, भागती जाए। भगवान ने एक सांस में पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया और जैसे ही पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना परमात्मा ने शुरू किया तो पूतना छटपटानी और इतनी छटपटाने की पूछो मत। तो भगवान ने एक सांस में पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा और पूतना सीधी पृथ्वी लोक पर धड़ाम होकर के गिर पड़ी। सच्चिदानंद भगवान की। वैसे भगवान का पूतना का मानने नहीं है तो आज अगर पूतना जिंदा होती तो अपन सब जने इलाहाबाद के कुंभ में स्नान करके आ जाते, पूतना मौसी के घोड़े पे बैठ जाते। घोड़ो जाना तुमने, पूतना को पांव इतना बड़ो हतो कि इतने से लेकर के 100 किलोमीटर तक हतो पांव, चप्पल पहरा देते पूतना मौसी का वही पे बैठ जाते। एक टांग पूतना मौसी की उते इलाहाबाद में एक थे, सीधी पूतना मौसी टांग उठाऊ तो सीधे अपन होते पहुंच जाते। बता स्नान करते फिर बैठ जाते पूतना मौसी, फिर पटक देते। अच्छा नहीं रहता, लेकिन गड़बड़ी जाए अगर पूतना मौसी तेजी में टांग पटकती तो अपन और मर जाते। लेना एक ना देना दो। हाँ ठीक ठीक चली गई, लान दो। इसे सही तो फ्लाइट में बैठो 5000 रुपया में को फ्लाइट में। फ्लाइट की यात्रा किस किसने की? एरोप्लेन की। आईएम हमने की, बहुत अच्छा लगा। तो उनका चल ले की चल ले। हाँ फ्री में तो बाबू फ्लाइट लठ देवते, पैसा लगा हर चीज में। फ्री को तो चंदन घिसमो नंदन और चल भैया, फ्री में नहीं मिलता। जाओ 5-5 रुपया की क्या चल रहे हम लोग चल रहे। हाँ बोले अपनी ठटरी बना, हम क्या खाने, हमारी तो बेलई गाड़ी अच्छी है काय फ्लाइट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया एसी चला। लेकिन चक्कर जाए कि ऊपर से देखो तो नीचे बिल्कुल सबरे गोला घाई दिखा, जो अपनो पंडाले तो सो दिखा चिटू सो। अब बताओ अब हुआ क्या? पूतना मौसी का अंत हुआ, धड़ाम होकर के नीचे गिर पड़ी। सबरन ने पूतना मौसी को हल्की पत्रिया आती, कम से कम 8 मंजिल इतने में बिल्डिंग बन जाती जितो को शरीर रहती। लेट गई। सबरन ने नसेनी लगा के भगवान को उठाया और जैसे ही भगवान को उठाया सो भगवान को माता यशोदा को दे दिया। और माता यशोदा ने जब अपने लल्ला को देखा तो बड़ी भारी प्रसन्न हुई। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है,
दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है।